हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार किया जाता है और उसको किस प्रकार लिखा जाता है। सबसे पहले एक्सरसाइज बनाने से पहले उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है पहले उसको क्लियर करेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी संख्या को तोड़ना, मतलब विभक्त करना। जैसे कोई संख्या, हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई संख्या यहाँ पे 8 है तो 8 का गुणनखंड करना है तो 8 का अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, यही इसका क्या हो गया, गुणनखंड। अधिक से अधिक अगर कर सकते हैं तो इसको 1 से कर सकते हैं, फिर गुना। क्योंकि 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि इसको सिंपल रूप में लिखना है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 पे पावर कितना, 3। मतलब ये हुआ आपका गुणनखंड। कोई भी संख्या को क्या करना है, उसको जितना गुणनखंड हो सके, इस संख्या में जितना ही गुणनखंड हो सके उसको क्या करना, लिखना है। यदि कोई संख्या 1 से अधिक बार आ जाए तो उसे हमें क्या करना है, पावर के रूप में लिखना है। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपका कितना है, 12। तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, यानी देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर कितना, 2 गुना क्या हो जाएगा, 3। यही हो गया आपका क्या, अभाज्य गुणनखंड। अब लिख, ये तो हमको याद था, हम कर लिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 12 है, 12 को क्या कर सकते हैं, इस तरह गुणनखंड कर सकते हैं। पहले 6, 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, फिर यहाँ 2 से कर सकते हैं, 3 दूनी 6। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर इससे कोई बड़ा सवाल आ जाए, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं 16, ठीक है। तो 16 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 16 को अगर करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 से कटेगा, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, फिर यहाँ 2 से कटेगा क्या होगा, 4 दूनी 8, फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पे आप हो जाएगा 2 दूनी 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। क्योंकि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, जब एक ही संख्या बार बार रिपीट होता है तो उसको क्या कर सकते हैं, पावर के रूप में हम लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4, तो 2 की संख्या कितना है, तो 2 पे पावर कितना हो गया, 4। 2 पे पावर आपका कितना हो गया, 4। तो आज के कक्षा में हम यही सीखेंगे कि कोई भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकाला जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज की ओर चलते। पहला सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। एक नंबर में आपका क्या है, 140, ठीक है। तो 140 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए 140 को हम क्या 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 किससे किससे भाग सकते हैं। यहाँ पे देखिए आज लास्ट में क्या है आपका, शून्य है। जब लास्ट में शून्य है तो 2 से ऑटोमेटिक कटेगा, तो 2 से कटाते हैं क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, फिर 2 से कटाते हैं क्या हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, एक हुआ, एक पे 0 तो क्या हो जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे आपका कट जाएगा 5 से, 7 पचे 35। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना, ठीक है, उसके बाद 5 गुना 7। यहाँ पे देखिए 2 रिपीट आया है 2 बार, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, 2 पे पावर कितना, 2 गुना 5 गुना 7। यही हो गया आपका आंसर। आपको इस प्रकार, अब सवाल नंबर 1 का 2 नंबर की ओर देखते हैं। 2 नंबर में है क्या, 156। 156 में सबसे पहले क्या करेंगे, उसको गुणनखंड करेंगे। 156 यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, 6 है, मतलब सम संख्या है, तो 2 से ऑटोमेटिक कटेगा, तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, अब 1 पे 6 तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, फिर 2 से कट जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 6, और यहाँ पे देखिए 1 बचा, अगर 1 बचा तो यहाँ पे क्या होगा 18, तो 9 दूनी 18, फिर यहाँ पे देखिए अब 2 से कटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा 3 से, 3 1 का 3, 3 3 9, और 13 अब किसी से नहीं कटेगा। ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य। जो भी संख्या निकला वो क्या हो गया, अभाज्य। ये आपस में खंडित नहीं किया जा सकता है। चलिए इसको हम लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 की संख्या कितना है, 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर, सॉरी 2 है, गुना क्या हो जाएगा 3 गुना 13। यही हो गया आपका आंसर। अब सवाल नंबर यहाँ पे देखिए, सवाल नंबर 3 की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 3 में है क्या, 3825, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम खंडित करेंगे। तो 3825 को क्या करेंगे, खंडित करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, 3825। देखिए यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले अगर 3 से कटता है तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से कटा के देखते हैं। जैसे 3 का 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे हो जाएगा क्या 2, 2 पे 22, मतलब क्या होगा 7 21, 5 15, 3 से कट रहा है, तो 3 का 3 हो गया आपका, यहाँ पे हो जाएगा क्या 3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद अब देखिए 2 2, तो क्या हो जाएगा 7 21। अब बोले सर अगर 21 हो गया, अब 22 में 21 चला गया, तो यहाँ पे देखिए 5 होगा, 5 क्या हो जाएगा 15, फिर यहाँ पे देखिए 3 से कटेगा, तो यहाँ पे होगा 4 12, है ना, 4 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 दूनी
6, उसके बाद क्या हो जाएगा 5, 5 तिया 15, फिर यहाँ पे देखिए और 3 से कटेगा। अब देखिए 3 एक 3, 4 तिया 12 नहीं कटेगा, तो 5 से कटाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा क्या 8 पंचे 40, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 5 25, अब ये कटेगा, अगर 5 से कटाएंगे 17 पचे 85, यानी अगर हम यहाँ पे 85 को कटाएंगे 5 से, है ना, तो क्या हो जाएगा 17 पचे 85। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना, ठीक है, यहाँ पे 5 गुना क्या लिख सकते हैं 17, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ संख्या देखिए 3 रिपीटेड आया है और 5 भी क्या आ गया है रिपीटेड आया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 बार आया है तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा 2, अगर 4 बार आता तो 3 पे पावर कितना होता है 4, अगर 10 बार आता, अगर 3 की संख्या 10 बार आता तो हम क्या लिखते हैं 3 पे पावर 10। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, अगर यहाँ 5 है, 5 की संख्या कितना है 2 है, तो हम क्या लिखें 5 पे पावर 2। अब 17 की संख्या 1 है, इसीलिए सिर्फ क्या लिखें 17, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 1 का 4 नंबर में हम देखते हैं क्या है 5005। 5005 को हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको अखंडित करते हैं 5005, है ना। पहले तो 5 से कट रहा है ऑटोमेटिक, तो हम डायरेक्ट 5 से कटाते हैं, 5 का 5, ठीक है। उसके बाद 0 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए 5 से तो कटेगा नहीं, चलिए हम कटाते हैं 7 से। अगर 7 से कटाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए 7 से अगर कटाएंगे तो 7 का 7, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 3 पे 0, 7 चौका 28, ठीक है। उसके बाद 2 1, यानी 7 से कट रहा है मेरा, तो हम 7 से कटा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 7 का 7, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 7 चौके 28, उसके बाद क्या होगा 7 तिया 21, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 11 से कट जाएगा, 7 से अब तो कटेगा नहीं, 7 दूनी 14, 3 शेष बच जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 11 से कटेगा, तो यहाँ पे देखिए 11 का 11, अब मान के चलिए 14 में 11 चला गया तो कितना हुआ 3, 3 पे 3 तो क्या हो गया 33। अब 33 किससे कटेगा, देखिए 11 से तो कट गया, यहाँ पे क्या होगा 11 तिया 33। मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। यहाँ पे देखिए कोई भी अंग या कोई भी गुणनखंड एक दूसरे का समान नहीं है, जब समान नहीं है तो उसको पावर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला में क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे सवाल नंबर 5 में है 7429, ठीक है। अब यहाँ 7429 को हम कटाते हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 से तो कटेगा नहीं, 7 3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद 4 तिया 12 2, 7 21 19 आ जाता लास्ट में, तो कटेगा नहीं, ठीक है। 7 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद देखिए 9 से भी नहीं कटेगा, देखिए 9 से क्यों नहीं कटेगा, यहाँ पे देखिए 8 9 72, 2 और 2 कितना हो जाएगा 22। उसके बाद यहाँ पे देखिए 49 हो जाता है, लास्ट में आपका क्या हो जाता है 49, तो 49 का पहाड़ा 49 जो है 9 का पहाड़ा में नहीं आता है, तो डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा 17 से कटेगा। यहाँ पे देखिए 17 चौके 68, ठीक है। 17 चौके 68, 68 होगा तो कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे 17 तिया 51, ठीक है। अब 51 अगर घटेगा तो यहाँ पे देखिए 1 1, यहाँ देखिए 17 सत्ते 119, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए अगर 19 से कटाते हैं हम, तो 19 दूनी क्या हो जाएगा आपका 38। अब देखिए 43 में 38 चला गया तो कितना बचेगा 5, 5 पे क्या हो जाएगा 7, 5 पे 7 क्या हो जाएगा 57, तो 19 तिया 57। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 17 गुना 19 गुना 23, यही हो गया आपका आंसर। यहां पे देखिए कोई भी संख्या रिपीटेड नहीं आया, इसीलिए हम इस तरह से क्या किए, कुछ अलग से मतलब उसका जो पावर होता है उसके रूप में लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो जिस सवाल को में समझ में नहीं आया वह सवाल आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं। जय हिंद।